हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो चलो क्विकली गो थ्रू करते हैं कल के साइंस 2 के बोर्ड के पेपर के लिए आईएमपी क्वेश्चंस। बट उससे पहले एज यू ऑल नो कि हमें मेनली साइंटिफिक लैंग्वेज यूज़ करनी है एंड सेकेंड थिंग प्रेजेंटेशन पे ध्यान देना है। पेपर पैटर्न तो आप लोगों को पता ही है, जैसा साइंस 1 में आया था सेम वैसा ही होगा। अगेन MCQ शुड बी रिटर्न ओनली विद देयर ऑप्शन लेटर, पूरा सेंटेंस लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो स्टूडेंट्स विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, इफ यू कैन सी हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन जो हमारा पहला चैप्टर है उसमें जितने भी डायग्राम्स दिए हैं, स्पेशली ये डायग्राम है सेंट्रल डॉगमा का, जैसे कि ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन का। ओके तो ये डायग्राम अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओ। सेकेंडली इफ यू मूव टू द नेक्स्ट पेज, you can see these are the diagrams for the vestigial organs. Next, these are the diagrams for connecting links. अगेन ये ह्यूमन इवोल्यूशन का जो आंसर है बच्चों को बहुत डिफिकल्ट जाता है, तो मैंने प्रॉपर एक टेबुलर फॉर्म में बनाया है, इजी टू लर्न। तो ये चार्ट भी अच्छे से लर्न करके जाओ। नेक्स्ट थिंग, अगर आप देखोगे तो लेसन नंबर 2 में ऐसे फ्लो चार्ट दिए है। बेसिकली दिस इज फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन की अनएरोबिक, करेक्ट, इट इज फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन। अगला फ्लो चार्ट अगर आप देखोगे, सॉरी ये डायग्राम है, अगर आप ये देखोगे तो ये है फॉर क्रेब्स साइकिल। नेक्स्ट इज दिस इज फॉर अनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो ऐसे जितने भी फ्लो चार्ट्स है, साइंस 2 के पेपर में तो बहुत सारे फ्लो चार्ट्स आने वाले, जितने भी लेसन में है, स्पेशली लेसन नंबर 4, 9, 8 एंड 10, ये लेसन के तो फ्लो चार्ट आएंगे ही आएंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे माइटोसिस एंड मियोसिस में। स्पेशली अगर माइटोसिस के बारे में बात करें तो स्टूडेंट्स आपको पूरी प्रोसेस एक्सप्लेन करने के लिए नहीं आने वाली है, आपको बस कोई भी डायग्राम दिया जाएगा और उस डायग्राम को आइडेंटिफाई करने बोला जाएगा। तो ये मेटाफेज है, ये प्रोफेज है, ये एनाफेज है, तो ऐसे डायग्राम्स अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओ। नेक्स्ट थिंग इफ विल गो फॉर इट, ये मियोसिस माइटोसिस की डिटेल में करने की ज़रूरत ही नहीं है, बस डायग्राम्स अच्छे से करके जाओ। एंड प्रोफेज मेटाफेज में इन शॉर्ट क्या क्या चेंजेस होते हैं क्रोमोजोम में, न्यूक्लियस में, सेल में, वो थोड़ा सा लर्न करके जाओ। कमिंग टू द थर्ड चैप्टर, जिसमें हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बहुत सारे मोड्स देखे हैं। जैसे ये पहला है बाइनरी फिशन, सिंपल इन अमीबा, लॉन्गिट्यूडिनल इन यूग्लिना एंड इफ यू कैन सी ट्रांसवर्स इन पैरामीशियम। तो ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस ही आपको आएंगे, कोई भी क्वेश्चन डिटेल में आपको एक्सप्लेन करने के लिए नहीं आएगा। यस दिस इज बडिंग इन यीस्ट। नेक्स्ट अगर हम जाएंगे तो मल्टीपल फ्यूजन इन अमीबा है ये। नेक्स्ट बडिंग इन हाइड्रा। तो ये सारे डायग्राम प्रैक्टिस करो। रीजनरेशन इन प्लानेरिया, दिस इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन ब्रायोफाइलम लीफ। कमिंग टू द नेक्स्ट, क्लोनिंग टेक्निक के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। क्लोनिंग के 2 टाइप्स हमने पढ़े हैं, रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग एंड थेराप्यूटिक क्लोनिंग। कमिंग टू नेक्स्ट, एलएस ऑफ फ्लावर। स्टूडेंट्स 2 साल पहले के बोर्ड के एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आया था, यही डायग्राम आया था। डायग्राम को लेबलिंग नहीं थे, ABCD था, आपको बस लेबलिंग करके वो डायग्राम के नाम लिखने थे। अगेन आई एम टेलिंग यू, ऑलरेडी डायग्राम पेपर में दिया हुआ है, उसको अगेन आंसर शीट में निकालने की जरूरत नहीं है। कमिंग टू द नेक्स्ट, दिस इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड दिस इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो दोनों में स्टूडेंट्स लेबलिंग लर्न करो और हर एक ग्लैंड एंड ऑर्गन का बस वन लाइन में मेन फंक्शन। जैसे कि अगर आपको टेस्टीज का फंक्शन पूछा तो वी नो दैट प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स एंड द मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। अगर आपको यूरेथ्रा का फंक्शन पूछा, इट इज द आउटलेट फॉर यूरिन एज वेल एज सीमेन। व्हाट इज सीमेन? मिक्सचर ऑफ स्पर्म एंड द इजैकुलेशन ऑफ दिस रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स। तो ऐसे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन एंड फ्लो चार्ट बेस्ड क्वेश्चन ही आएंगे। नेक्स्ट ये है मेंस्ट्रुअल साइकिल का डायग्राम, मैंने अपने पहले वीडियो में भी बताया है। 4 हार्मोन्स इंपॉर्टेंट फॉर मेंस्ट्रुअल साइकिल आर FSH, LH, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। मेंस्ट्रुअल साइकिल की डेफिनेशन करके जाओ, वो पूछी जा सकती है। दिस इज द मॉडर्न रिप्रोडक्टिव टेक्निक, करेक्ट, IVF। लेसन नंबर 4 में तो बहुत सारे फ्लो चार्ट्स है, ये इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स वाला है, बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स। कमिंग टू नीड ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, कमिंग टू वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, 49A, 49B एंड 49C। तो ऐसे फ्लो चार्ट वाले, इनकम्प्लीट चार्ट वाले क्वेश्चंस आएंगे। तो स्टूडेंट्स आपको इनके बॉर्डर्स, एरो, अंदर का मटेरियल सब कुछ पेन से ही करना है। कमिंग टू द नेक्स्ट, टूवर्ड्स ग्रीन एनर्जी में स्टूडेंट्स मैंने बोला है कि यह है थर्मल पावर प्लांट, फिर यह है न्यूक्लियर एनर्जी पावर प्लांट एंड दिस इज द नेचुरल गैस एनर्जी बेस्ड पावर प्लांट। तो इन सब पावर प्लांट्स में आपको मेनली इनके वर्किंग के फ्लो चार्ट करने हैं। उसके बाद
आपको इनके एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के फ्लो चार्ट करने हैं. इफ यू कैन सी हियर, एनर्जी फ्लो चार्ट करने हैं. एंड लास्टली प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू दीज पावर प्लांट्स. तो डू नॉट फॉरगेट अगेन, जब भी आप ये फ्लो चार्ट्स निकाल रहे हो तो इसके अराउंड ये स्क्वायर बॉक्सेस करने ही है, एरो दिखाने ही है, अंदर लिखना है, एवरीथिंग विथ पेन ओनली. कमिंग टू द नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ये एनिमल क्लासिफिकेशन का मैंने इजी वे में बनाया है. आपको मेन बॉडी सिमेट्री, सीलोम एंड जर्मलर वाला क्राइटेरिया लर्न करके जाना है. हर एक फाइलम का शॉर्ट में यहाँ पे फंक्शन वर्ड वाइज कॉलम में टेबल में दिया हुआ है. इजी टू लर्न एंड अंडरस्टैंड. ऐसे किसी भी एनिमल का फोटो दिया जाएगा और उसको क्लासिफाई करने बोला जाएगा. जैसे कि इसका क्लासिफिकेशन आप कैसे लिखोगे? यस, किंगडम एनिमेलिया, सब किंगडम कॉर्डेटा, फाइलम कॉर्डेटा, सब फाइलम वर्टिब्रेटा, क्लास एव्स. बट स्टूडेंट सिर्फ ये वर्ड्स नहीं लिखने हैं, हर क्लासिफिकेशन के लिए आपको रीजन देना है. जैसे कि क्लास एव्स क्यों बोला, नीचे उसके रीजन लिखो. इट इज अ फ्लाइंग एनिमल. कॉर्डेटा क्यों लिखा, वहां पे ब्रैकेट में रीजन लिखो. नोटोकॉर्डिस प्रेजेंट. बिना रीजन के अगर आपने ये आंसर लिखा, सिर्फ नाम लिख के आए, तो आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे. कमिंग टू लेसन नंबर 7, सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उनके फंक्शंस और वो कौन से प्रोडक्ट बनाने के लिए यूज होता है. ऐसा सिंपल सा चार्ट बनाओ, लर्निंग के लिए इजी हो जाएगा. कमिंग टू लेसन नंबर 8, इसमें भी बहुत सारे फ्लो चार्ट्स, कॉन्सेप्ट मैप दिए हुए हैं. ओके, तो इनको भी अच्छे से लर्न करो. स्पेशली इसके एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन मैंने इस वीडियो के एंड में वो डाले हैं. कमिंग टू नेक्स्ट लेसन नंबर 9, भी ऐसे फ्लो चार्ट आ सकते हैं. तो सारे ये फैक्टर्स अच्छे से लर्न करो. अब स्टूडेंट्स, मैं डायरेक्टली ये सिंबल्स के पास आती हूँ. गारंटीड कल के पेपर में से सिंबल के ऊपर भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. तो students, remember one thing, only dreaming will not help. You have to take efforts, you need to act for it. Okay students, do not forget कि आपको सारे फ्लो चार्ट्स पेन से ही बनाने हैं, पेंसिल का यूज नहीं करना है. ऑल द वेरी बेस्ट. वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना. मैक्सिमम नंबर ऑफ 10 स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स को प्लीज ये वीडियो अपने फ्रेंड्स को फॉरवर्ड करना, ताकि उनको भी हेल्प हो. एज यू ऑल नो, मैंने साइंस 1 के जो आईएमपी दिए थे, 32 मार्क्स के क्वेश्चंस मैंने दिए हुए आईएमपी में से आए थे. तो इसको भी अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना. ऑल द वेरी बेस्ट.